में भी लंबित न्यायिक मसलों पर चिंता, खाली पड़े पदों के कारण बड़ा जोर, समाधान के रास्ते की तलाश। उत्तराखंड मुद्दे पर कांग्रेस का दोनों सदनों में हंगामा, लोकतंत्र की हत्या का लगाया आरोप, राजनाथ ने बताया कांग्रेस का आंतरिक संकट। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी 9 आरोपी बरी, 10 साल पुराने केस में मुंबई की कोर्ट का फैसला, धमाके में 35 लोगों की हुई थी मौत। पश्चिमी बंगाल में चौथे फेज में बम्पर वोटिंग, पोलिंग बूथ पर रूपा गांगुली और टीएमसी महिला समर्थकों में भिड़ंत, वहीं फर्जी मतदान के आरोप में 100 से ज्यादा गिरफ्तार। और नागौर विधायक हबीबुर रहमान की अग्रिम जमानत खारिज, जमीन से जुड़े विवाद का मामला, सीआईडी सीबी को हाईकोर्ट ने दिया था चार्जशीट पेश करने का आदेश। नमस्कार, मैं अश्विनी। आम आदमी को अक्सर कोर्ट कचहरी से डर लगता है। आम आदमी की इसी परेशानी में कोर्ट के लंबित मामलों की फहरिस्त जुड़ी हो सकती है। ऐसे हालात में कौन से रास्ते से जल्द इंसाफ को अपनाया जा सकता है? अगर देश में मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर इसी मसले पर आंसू बहा सकते हैं तो फिर क्या समझा जाए? हालात कितने खराब होंगे? और ऐसे में एक सवाल समाधान का है, क्या कार्यपालिका की मदद से न्यायपालिका के कामकाज में रफ्तार लाई जा सकती है, या फिर मुकदमों की फहरिस्त को कम करने का रास्ता जजों की संख्या बढ़ाने के साथ तय किया जा सकता है? राजस्थान की बात करें तो बीते दिनों हुई समीक्षा से बाद सरकारी विभागों से जुड़े पेंडिंग मामलों की संख्या 12 लाख के पार थी, तो राजस्थान हाईकोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या भी करीब 2.5 लाख के आसपास है। पूरे राजस्थान में पेंडिंग कोर्ट केसेस की लिस्ट 13 लाख से ऊपर है। ऐसे हालात में आंसू रोकने के साथ इंसाफ कैसे मिल सकता है? आज बात इसी पर होगी। रास्ता निकालिए। 3 crore cases in the subordinate courts continue to wait. मैं क्षमा मांगूंगा। आपसे भी बिग फाइट लाइव में इसी सवाल पर आपकी राय हम आज जानना चाहते हैं कि क्या जजों की संख्या बढ़ाने पर पेंडिंग कोर्ट केसेस की संख्या कम हो सकती है? firstindianews.com हमारा वेब पेज है, इस पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर के जरिए भी अपनी राय हम तक आप पहुंचा सकते हैं। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, खास मेहमानों का रुख करेंगे, आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी से मनीष पारिक साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से राजेश महर्षि जी हमारे साथ होंगे, कोर्ट जस्टिस पानाचंद जैन साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता शालिनी जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पानाचंद जैन साहब, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहता हूँ, जो हमारा मूल सवाल है उसको लेकर अगर बात की जाए तो पेंडिंग केसेस की वजह क्या जजों की कमी नज़र आती है, या फिर इस सिस्टम में कहीं और बदलाव की भी दरकार है? देखिएगा, इस समस्या के कई निदान हो सकते हैं जी। ये तो सही है कि समस्या बड़ी कठिन है और मुकदमों का तादाद इतनी बड़ी है कि जिसको निपटाना आज की परिस्थितियों में संभव नहीं है। लेकिन एक उपाय हो सकता है जजेस की संख्या बढ़ाने से, दूसरा उपाय हो सकता है प्रक्रिया में सुधार करने से, तीसरा उपाय ये भी हो सकता है कि थोड़ा जो है जो टाइम वेस्ट होता है उस टाइम को कैसे सुधारा जाए। जी। और एक विचार, ये जो प्रस्ताव पारित किया है इस सम्मेलन में, ये प्रस्ताव पारित किया है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको पुराने केसेस के डिस्पोजल पे लगाया जाए। मैं एक चीज़ निवेदन करना चाहूँगा कि आज से 5 साल पहले मैं जो रिटायर्ड जजेस एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन है रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जी, इनका मैं सेक्रेटरी हूँ। तो 5 साल पहले हमने एक प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजा था
कि पुराने केसेस के डिस्पोजल के लिए आप अपनी शर्त पर हमारी सेवाएं देने को तैयार हैं, आप एडहॉक रूप से नियुक्ति कर सकते हैं। 224 का प्रोविजन, 224 ए में एक प्रोविजन है अनुच्छेद 224 में, जिसमें यह है कि मुख्य न्यायाधीश के रिक्वेस्ट पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये नियुक्ति कर सकता है, उस जज की कंसेंट लेकर। ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं है इसमें, लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है, केवल मात्र ये अधिकार जो है चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट को या जो भी हाई कोर्ट है संबंधित हाई कोर्ट को दे रखा है। वो केवल मात्र जो है सैंक्शन वहाँ से प्रेसिडेंट की लेनी पड़ती है और नियुक्ति कर सकता है, आराम से टर्म पे लिए दे। आज जो भी जितने जजेस हैं देखे गए ये एक्सपीरियंस हैंड है जी, इनको अनुभव है, इनके पास समय है, और 62 साल में आज आदमी जब रिटायर होता है तो उसमें सक्षमता रहती है, ऐसा नहीं है कि अक्षम हो जाता है। तो उनको जो है गेनफुली यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये सारी समस्याओं को अगर अब देखें, एक ढंग से निकालने का देखने की कोशिश करें, तो मैं कह सकता हूं कि जो इस समस्या का निदान आराम से निकल सकता है। पुराने केसेस में इनको लगा दो, 5 साल से पुराने केसेस से शुरू करो और इनको निपटाएं, और बाकी के केसेस जो है नए केसेस ये करते रहें, तो इस समाधान आराम से निकल सकता है। चलिए, और समाधान की राह है उस पर बात होती रहेगी। शालिनी जी, मैं आपका भी रुख करना चाहता हूँ। केसेस को लेकर दरअसल आपके जो क्लाइंट्स होते हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ता होगा, कोर्ट में कैसे स्थिति हो जाती है, या फिर लंबे केस को लेकर मैं आपसे आपका तजुर्बा जानना चाहता हूँ कि कोई वर्स्ट कंडीशन ऐसी डेवलप हो सकती है? बिल्कुल अश्वनी जी, देखिए ये तो सब जानते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और ये एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। जैसे ऑनरेबल जस्टिस पानाचंद जैन साहब ने भी कहा कि जजेस आप अगर उनको कम तादाद रखेंगे और जो लिटिगेशन है वो हर दिन उसका इंस्टीट्यूशन बहुत इंक्रीज होता जा रहा है जी, वैकेंसीज फुलफिल नहीं हो रही हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से कमी रही है, चाहे वो जुडिशरी की तरफ से कमी रही है। अगर कोई हमें एक एक्स्ट्रा मोड दिखता है कि किसी तरह पेंडेंसी कम आ सकती है, तो वो शायद टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक है, जो कि जैसे कि हम बाकी देशों में भी देखते हैं, अभी कुछ ट्राइब्यूनल्स में भी स्टार्ट हुआ है जी, जहां उन्होंने ई फाइलिंग स्टार्ट करी है, जहां पर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी डिस्पोजल हो रहा है। पर प्रश्न ये है कि फिर अगेन कि ये काम कौन करेगा? क्या जो जजेस ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं पे ये बोझ लादा जाएगा, या नए रिक्रूटमेंट्स होंगे, या वैकेंसीज जो हैं उनको फुलफिल ही नहीं करना, वैकेंसीज को बढ़ाना भी है। फुलफिल तो बहुत मिनिमलिस्टिक क्राइटेरिया है। अगर आज 15 या 20 जजेस की वैकेंसी खाली है तो ये तो बहुत पुराना आंकड़ा है। आज की तादाद को देखते हुए नई वैकेंसीज भी क्रिएट करनी चाहिए, और अगर जस्टिस उनको तुरंत नहीं मिलेगा तो कोई इंसान मर जाएगा, उसके बाद आप उस केस को कंटेस्ट करते रहिए। तो लोगों की जो आस्था है जुडिशरी में वो कम होती जा रही है। उनको लगता है कि कानून केवल किताबों में रह गया है, न्यायालय में जाने से लोग घबराते हैं, वकील करने से लोग घबराते हैं, जज के सामने वकील किसी तरीके से भी आर्ग्यू करने से पहले ये सोचता है कि कहीं ये जज इम्पेशेंट ना हो जाए, हमारे केस को खारिज नहीं कर दे। तो अपनी देखिए आप पेंडेंसी के कारण और स्ट्रेस फैक्टर के कारण अपनी इनसिक्योरिटीज़ लोगों की बढ़ी है। महर्षि साहब, आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस ने अपने राज के दौरान इस मसले के निपटारे के लिए कुछ इंतजाम किए थे जो आज आगे बढ़ने चाहिए? देखिए अश्वनी जी, मैं आपको क्लियर करूं कि अभी जो 2013 में आरजेएस की रिक्रूटमेंट किया गया था, उनको माननीय वसुंधरा सरकार ने 1 साल तक उनकी जो ट्रेनिंग पीरियड हो जाता है समाप्त, उस ट्रेनिंग पीरियड के बावजूद भी उनकी पोस्टिंग नहीं की, और उसके पीछे से आवाज़ ये आती रही कि हमारे पास बजट नहीं है। इस प्रकार से जब अगर सरकार काम करेगी और बजट के नाम पे जो नए जुडिशियल रिक्रूटमेंट होने चाहिए उनमें डिले करेंगे, तो साफ साफ नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई मंशा नहीं है कि वो इस जुडिशियल सिस्टम को सही करे। दूसरी एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि इससे पहले कांग्रेस के राज में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी थी, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे पूरे राजस्थान में थी, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो डिस्पोजल था फास्ट ट्रैक कोर्टों का वो राजस्थान में था पूरे हिंदुस्तान का। और इस फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी माननीय वसुंधरा राजे जी ने बंद कर दिया कि हमारे पास इनके बारे में बजट नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक मोड होता था, उनमें पर्टिकुलर केस दिए जाते थे, करीबन 20 या 22 केसेस का डिस्पोजल। मैंडेटरी था कि आप 14 केसेस जो मर्डर से रिलेटेड हो या सिविल कोर्ट की जो फास्ट ट्रैक हो, इन सबको बंद करना भी ये सारी खोखली बातें हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी कह दिया कि हमारी इंटेंशन ये है कि हम जल्दी से जल्दी त्वरित न्याय लोगों को देना चाहते हैं।
मनीष पारिक साहब, सफाई देना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या समझा जाए? एक तरफ तो पीएम बोलते हैं, सरकार बोलती है कि हम चाहते हैं लोगों को तुरंत इंसाफ मिले, लेकिन दूसरी ओर सूरत हाल कुछ और बयान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। बात ये सही भी है कि कोई पार्टी से बिलोंगिंग्स पे नहीं है। जो हालात जुडिशरी के हैं, जिस तरह की न्यायिक व्यवस्था में लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है और जो विचाराधीन कैदियों के साथ अन्याय हो रहा है, सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि जो आदमी बिना डिसीजन के जेल में उतना समय बिता देता है अंडरगॉन पर ही, वो एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी तरह से जो कोई रिकवरी सूट है तो उसके ब्याज की जो स्थिति है वो तो देने को तैयार है, लेकिन कोई विचाराधीन कैदी का ब्याज नहीं दिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। और इसमें कोई कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े तीर मार लिए और बीजेपी नहीं मार मैं उन दो पॉइंट्स को पुट करना चाहूंगा, यहाँ रखना चाहूंगा, जिनकी बात महर्षि साहब ने कही। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात हुई, आरजेएस एग्जाम के रिजल्ट के बाद रिक्रूटमेंट की बात हुई। दोनों चीजों में आपको नहीं लगता कि सरकार का फेल्योर रहा है? इतना सीधा बात नहीं है जितनी सीधे तरीके से महर्षि जी ने कहा है। इसके पीछे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट है और उनकी नियुक्तियों के पीछे जो कारण थे उसमें जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व होती है, केवल गवर्नमेंट को डिसीजन करना है ऐसा नहीं। और दूसरी बात यह भी है कि जो नए कोर्ट्स बनाने हैं उसमें सुविधाएं देनी है, वो भी जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो बजट मैनेजमेंट करने वाले लोग ये बात विचार जरूर करेंगे कि चूंकि पिछले जाने वाली सरकारों ने ये विचार नहीं किया और उसके कारण से अतिरिक्त बोझ पड़ गया, तो उसको व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। चलिए, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी मंशा क्या है? निश्चित तौर पर न्याय जो है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड है, नो बेल नो जेल बट जे बेल है, ये सब कंसेप्ट तो चलते ही हैं। लेकिन इस बारे में कभी कभी अपने हिसाब से निर्णय किए जाते हैं और ये सभी लोग चाहेंगे कि जल्दी न्याय हो, तो ये बात तो कोई दोहराई नहीं है। जी ने एक बात कही थी, तकनीक से अगर हम सक्षम हो जाएं तो शायद इस मामले में कुछ राहत मिल सकती है। मैं उसी बात को आगे लेना चाहूंगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद लौटते हैं इस चर्चा में और समझना चाहेंगे कि क्या तकनीक बढ़ती पेंडिंग केसेस की फहरिस्त को कुछ कम कर सकती है या फिर इसका रास्ता कुछ और हो सकता है। जजों की संख्या पर भी बात होगी, राजस्थान के हालात पर बात होगी, भर्तियों पर, हर पहलू को जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के उस पार। बहुत से ऐसे लंबित मामले पड़े हैं जो अभी जिनका फैसला ना बरसों बाद होता है। यहाँ तक कि है ना, जो इंसान जो केस लड़ता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बच्चे उसके बाद में उसको अपनाते हैं। ऐसे जैसे अपने फौजदारी केस हैं, दीवानी केस हैं, इनमें बरसों लग जाते हैं क्योंकि जजों की कमी वाकई अखरती है। जजों की नियुक्ति होना चाहिए। जज होंगे तो उनका फैसला हो नहीं पाता है। उनका फैसला जब भी होगा जब जज होंगे। एक ही कोर्ट में एक जज होगा तो वहाँ 100 केस होंगे तो फाइनल तो हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए जज की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जो पब्लिक को इससे निवारण मिले और उनका जो भी केस है जल्दी जल्द फाइनल। रास्ता निकालिए। 3 crore cases in the subordinate courts continue to wait. मैं क्षमा मांगूंगा।